Let me break the biggest myth about communication today. You do not need English to make other people listen to you. अगर आपकी बात में conviction है, so then one single person can make the entire room listen. Perfect English can still lose the room. That is why so many polished speakers are not really able to move people. So before going on improving your English, improve your ownership. बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश इज अ क्लास मार्कर फॉर अस इंडियंस. बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट यू टू स्टॉप गिविंग इंग्लिश दिस पावर टू डिसाइड योर वर्थ, टू डिसाइड योर लाइफ. Let me break the biggest myth about communication today. You do not need English to make other people listen to you. और ये बात मैं किसी communication कोच से नहीं सीख के आई हूँ, ना ही मैंने हार्वर्ड में सीखी है. मैंने ये बात एक ट्रक ड्राइवर से सीखी. कई साल पहले लॉजिस्टिक्स स्किलिंग के काम के दौरान मैं एक ट्रेनिंग रूम में थी, जहाँ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर रोड सेफ्टी, फटीग, रूट पे डिसिप्लिन, रोडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाईवे बिहेवियर के बारे में बात कर रहा था. इन सिंपल हिंदी, थोड़ी सी ब्रोकन इंग्लिश वर्ड्स, थोड़ी फील्ड लैंग्वेज बस. बट द एंटायर रूम वाज साइलेंट बिकॉज वो अपनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था. उसे पता था कि एक रॉन्ग टर्न का क्या कॉस्ट हो सकता है. उसे पता था कि हाईवे फटीग का मतलब क्या होता है. ही न्यू that a truck carries timelines, trust, business, family income और कभी-कभी human lives. And that day I realized something very, very important. Broken English के साथ भी अगर आपकी बात में conviction है, so then one single person can make the entire room listen. और perfect polished English के साथ भी अगर आपके पास वो confidence नहीं है, so the same person can lose the entire room. बट हम इंडियंस को ये बात सिखाई ही नहीं जाती है. आप किसी स्टूडेंट, यंग प्रोफेशनल, फाउंडर या होम मेकर से पूछ लो, व्हाट डू यू वांट टू इम्प्रूव? मोस्ट ऑफ देम विल से माय कम्युनिकेशन स्किल्स. बट व्हेन यू आस्क देम कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, दे विल ऑल आंसर द सेम, मेरी इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट नहीं है. So today we're going to get rid of this blunder forever. By the end of this video, I want you to stop giving English this power to decide your worth, to decide your life. Language एक vehicle है. Conviction is the engine. And today we'll understand कि आप इस engine को कैसे बनाएं. सबसे पहले बात करते हैं. Perfect English can still lose the room. मैंने फाउंडर्स को रूम में एंटर करते देखा है विद परफेक्ट टेक्स्ट, पॉलिश्ड इंग्लिश, एक कंट्रोल्ड वोकैबुलरी, एंड फिर भी दे लूज एवरीवन इन द रूम इन 5 मिनट्स. उनका प्रोडक्ट वाज नॉट बैड, देयर बिजनेस हैड वैल्यू, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो फेक कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे थे, कन्विक्शन नहीं कैरी कर रहे. वर्ड्स ठीक थे बट बिलीफ कम था. स्लाइड्स क्लीन थी बट उसकी ओनरशिप मिसिंग थी. इंग्लिश इज फ्लुएंट but experience is lacking. Their body language was screaming, please approve me, I hope I sound smart. But honestly, जब presenter अपनी ही बात में fully convinced नहीं होता, room उसे feel कर लेता है. You can sense it. Aristotle ने persuasion के 3 pillars बताए थे: ethos, pathos, logos. Credibility, emotion and logic. Notice something. Language is not one of them. क्रेडिबिलिटी आपकी फ्लुएंसी से नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आती है. इमोशन आपकी वोकैबुलरी से नहीं आता है, आपकी सिंसेरिटी से आता है. और लॉजिक आपकी एक्सेंट से नहीं आता है, आपके थॉट स्ट्रक्चर से आता है. अगर थॉट्स अनक्लियर हैं तो परफेक्ट इंग्लिश भी कंफ्यूजिंग साउंड करेगी. That is why so many polished speakers are not really able to move people. They sound very trained but not true. उन्हें पता है कि कैसे बोलना है, but they don't know what they stand for. My point being, English can make you sound educated, but it is not earned or achieved. Earned communication comes when your words have proof behind them. Proof of your work, proof of your thinking, proof of experience, proof of having struggled with this idea long enough. So before going on improving your English, improve your ownership. अपने आप से पूछो, have I earned this point? Because if you haven't earned that thought, no language can save it. इसीलिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है हाउ डू आई साउंड. सबसे पहला क्वेश्चन है, डू आई एक्चुअली नो व्हाट आई एम हियर टू से?
अब बात करते हैं how even with broken English you can still carry a lot of authority. Now look at the other side. Because of my work, I've seen a lot of women entrepreneurs जो छोटे छोटे शहरों से हैं. उनके पास polished English नहीं होती है, लेकिन जब वो बोलती हैं people listen because they are not borrowing authority from the language. They are getting authority from the actual work. उन्होंने स्मॉल यूनिट्स बिल्ड किए हैं, वुमेन को ट्रेन किया है, सप्लायर से निगोशिएट किया है, फैमिलीज को कन्विंस किया है, पेमेंट्स के पीछे चेस किया है, डेली ऑपरेशनल कियोस्क को मैनेज किया है, लाइवलीहुड्स क्रिएट की हैं. शी मे नॉट बी एबल टू से स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बट शी नोज कि वर्कर, कस्टमर, सप्लायर, हस्बैंड, फैमिली और बैंक को एक साथ हैंडल करना क्या होता है. दैट इज लिव्ड अथॉरिटी. The same was the case with that truck driver I told you about. उनकी लैंग्वेज सिंपल है, but उनके एक्सपीरियंस में वेट है. And this is the part जो हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं. Communication becomes powerful जब the speaker has proximity to reality. Field teaches you things जो fluency नहीं सिखा सकती. Motherhood teaches you things जो थ्योरी नहीं सिखा सकती. बिजनेस टीचेस यू थिंग्स जो एक डेक कैन नॉट टीच यू, एंड सर्वाइवल विल टीच यू थिंग्स दैट वोकैबुलरी कैन नॉट. That is why Gandhi's communication became powerful, not because he was flamboyant. In his autobiography, उन्होंने openly लिखा है about his shyness, his hesitation before a big audience. But when his words connected with truth and clarity, they moved a nation. कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ आर्टिकुलेट होना नहीं होता है. कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप हवा में नहीं बात कर रहे हो. इट इज रूटेड, इट हैज वेट, इट हैज एविडेंस. एंड वंस यू हैव दैट, you don't have to pretend confidence. Your experience starts speaking through you. So always let it speak. India's English insecurity is not just about the language. But बड़ी problem ये है कि इंडिया में English सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है. English is a class marker for us Indians. It's a confidence marker, education marker. And because of this mindset, बहुत सारे बहुत capable लोग important rooms में enter करने से पहले ही under confident हो जाते हैं. उन्हें अपना काम पता है, they understand the problem, they may actually have the experience, they may have something valuable to say. But because English polished नहीं है, they assume कि उनकी voice की value कम है. And this is where the real damage begins, because जब आप खुद ही assume कर लेते हो that I am less capable because मेरी language perfect नहीं है, आपकी communication instantly weak हो जाती है. Now you're consciously judging and monitoring yourself. Grammar ठीक है क्या? Accent odd तो नहीं था? And the moment you start monitoring yourself too much, you stop connecting with the other people in the room. Communication presence से start होती है. And if you're not present in your own thought, सामने वाला आपके साथ present कैसे होगा? Intelligence सिर्फ English में express नहीं होती है. एक फार्मर जो सॉइल को, वेदर को, सप्लाई को, रिस्क को और मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके पास इंटेलिजेंस है. A nurse who notices small changes in her patient before the machine also has intelligence. एक हाउस मेकर जो पूरे घर का बजट, इमोशनल, लॉजिस्टिक्स, न्यूट्रिशन एंड सिस्टम को मैनेज करती है, उसके पास भी इंटेलिजेंस है. A shopkeeper who is understanding अपने कस्टमर की साइकोलॉजी better than many MBA graduates has intelligence. But we often respect knowledge only when it comes dressed up in English, and that is the tragedy of the society that we live in. Great communication is not accent, it is clarity with conviction. Now the next question becomes very important. अगर English is not the center of communication, then what should you actually prepare before entering a room? But before that, let me be honest. English matters. Interviews में, corporate spaces में, global business में, academic context में, investor के साथ conversation में, language fluency matter करती है. अगर room English demand करता है, then please improve it. There is no shame in that. But English को एक skill की तरह improve करो. English को self worth का certificate मत बना लो. Do not make it a proof of your own value and your own worth, and that's the difference. English improve करना और अपना confidence English के हवाले करने में बहुत difference है. So if you're in a formal room and your English is still improving, don't hide it. Humanize it.
Simply बोलो, my English may not be perfect, but I understand this subject very deeply and I will try and explain it as clearly as possible. Bas, this one sentence changes the room because honesty disarms. जब आप अपनी लिमिटेशन को ट्रांसपेरेंटली ओन करते हो, यू स्टॉप लुकिंग इनसिक्योर एंड यू स्टार्ट लुकिंग सेल्फ अवेयर. और सेल्फ अवेयरनेस फेक फ्लुएंसी से ज़्यादा पावरफुल होती है. अगर आप हाइड करते हो, एंजाइटी बढ़ती है. अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो नर्वस सिस्टम सेटल हो जाता है. और जब नर्वस सिस्टम सेटल होता है, देन योर कम्युनिकेशन नेचुरली फ्लोज. So don't pretend, own the room with honesty. But honesty alone is not enough. उसके बाद आपको अपने थॉट्स को शार्प बनाना पड़ेगा. ये फाइनल लेयर ऑफ कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज. बहुत लोग इंग्लिश इम्प्रूव करते करते बॉडी को भूल जाते हैं. बट रूम पहले आपके वर्ड्स को नहीं, आपकी एनर्जी रीड करता है. आप अंदर एंटर कैसे करते हो, चेयर पे कैसे बैठते हो, सुनते वक्त कितना रेस्टलेस हो, जवाब देने से पहले रुक सकते हो या नहीं, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है. कभी कभी आपकी क्रेडिबिलिटी सेंटेंस से पहले ही बिल्ड या ब्रेक हो जाती है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर इज वॉइस. पीपल थिंक पावरफुल कम्युनिकेशन मीन्स अ लाउड वॉइस एंड दैट्स नॉट ट्रू. A calm voice with weight is often more powerful than a very loud voice with anxiety. आपकी वॉइस में स्टेडीनेस होनी चाहिए. हर सेंटेंस को सेम एनर्जी से मत बोलो. जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसे स्लो करो. जो एग्जाम्पल है उसे कॉन्वर्सेशनल रखो. जो कंक्लूजन है उसे सेटल होने दो. दिस क्रिएट्स रिदम एंड रिदम होल्ड्स अटेंशन. बट अनदर थिंग, पेस डिफाइंस पावर. नर्वस स्पीकर्स फास्ट बोलते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर मैं जल्दी फिनिश कर दूंगा तो जजमेंट जल्दी खत्म हो जाएगी. बट कम्युनिकेशन में स्पीड कॉन्फिडेंस का प्रूफ नहीं होता. कंट्रोल्ड पेस कॉन्फिडेंस का प्रूफ होता है. जब आप इंपॉर्टेंट लाइन के बाद पॉज देते हो, यू आर नॉट लूजिंग कंट्रोल, यू आर गिविंग योर थॉट स्पेस टू लैंड. साइलेंस और ब्लैंकनेस सेम चीज नहीं है. ब्लैंकनेस तब होती है जब आप लॉस्ट हो जाते हो. साइलेंस तब होती है जब आप सेटल्ड हो. अगर आप पॉज के साथ कंफर्टेबल हो, रूम को लगेगा दैट यू आर थिंकिंग, नॉट पैनिकिंग. दैट वन डिफरेंस विल चेंज हाउ पीपल आर रिसीविंग यू. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस करते हैं, लिसनिंग is also a part of communication and body language. अगर सामने वाला बोल रहा है and you already rehearsing your answer, तो आप present नहीं हो. रियल कम्युनिकेटर सिर्फ बोलते अच्छा नहीं है, वो सुनते भी हैं बहुत अच्छे से. जब आप genuinely listen करते हो, your response automatically becomes sharper because now you're answering the person, not just performing for someone. आपके face का expression भी important है. Some people smile when they're uncomfortable, even when they're saying something very serious. कुछ लोग हंस देते हैं after a very strong statement, as if they're softening their own point. ये small habits authority को dilute करती हैं. अगर बात serious है, allow it to be serious. हर लाइन को likable बनाने की ज़रूरत नहीं है. कम्युनिकेशन का गोल हर सेकंड प्लेजेंट लगना नहीं है. गोल है ट्रूथफुल लगना and to get your point across. And one last thing, don't apologize. Don't say sorry one point, maybe I'm wrong. आप रूड मत बनो, but अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले उसे वीक मत बनाओ. You know, instead of saying sorry, one more thing, say I want to add one perspective. Simple रखो, calm रखो, clear रखो. So before any important conversation, don't only prepare what you will say, prepare how you will arrive. Take a deep breath before you speak. Feel your feet on the ground, listen fully. Start slower than your nervous system wants to. Don't rush, don't fill every pause, and don't smile away your seriousness. बिकॉज असली कम्युनिकेशन तब होती है जब आपका थॉट, वॉइस, बॉडी और इंटेंशन एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इंग्लिश में हेल्प पीपल अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, बट योर प्रेजेंस tells them whether they should trust you or not. I hope you've enjoyed this video. I hope I was able to communicate with you what I genuinely believe creates good communication. Please let me know in the comments below. Also let me know अगर आपके कोई beliefs हैं या कोई myths हैं that hold you back from being the most perfect communicator.
Trust me, communication बहुत important skill है in life, not just in business, but in your family life, with people around you. And the minute you start communicating what and how you're thinking, you'll see the quality of your life become exponentially better. If you've enjoyed this, I made another video on communication, on lessons I learned from Harvard. So please do go check it out. Let me know in the comments below if you have anything to say, and if you haven't subscribed, please do so, because otherwise it'll be very hard for us to find each other again. This is Divya Jain. Look forward to seeing you next time.